माफिया अतीक और अशरफ की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स की रिमांड का आज आखिरी दिन है। पुलिस ने लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह को 5 दिन की रिमांड पर लिया था। आज शाम को 5 बजे इनकी रिमांड का समय पूरा हो जाएगा। इन तीनों के साथ में पूछताछ में पुलिस को कई बड़े सबूत भी हाथ लगे हैं, जिसे पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है और आगे कुछ और दिन की रिमांड भी मांग सकती है। तो अतीक और अशरफ के हत्यारों की रिमांड आज 4 दिन की जो मंजूर की गई थी कोर्ट ने, वो पूरी हो गई है। हालांकि पुलिस के हाथ कुछ और भी अहम सबूत लगे हैं और माना जा रहा है कि आज जब सुनवाई होगी, कोर्ट में पेशी होगी, तो पुलिस वो सबूत कोर्ट में पेश करेगी, जिसके बाद में कुछ और दिन की रिमांड भी पुलिस मांग सकती है। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शिवम का रुख कर सकते हैं। शिवम, पहले 4 दिन की रिमांड जब दी गई थी, सवाल उस वक्त भी उठे थे कि 4 दिन काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, जिसके बाद भी पुलिस के हाथ कई सारे सबूत लगे हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कुछ और दिन की रिमांड भी पुलिस को मिल सकती है आज? देखिए, बिल्कुल आज शाम 5 बजे 99 घंटे की जो पुलिस रिमांड थी वो खत्म हो रही है। ऐसे में आज पुलिस पहले कोर्ट में एक अर्जी देकर रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है, क्योंकि अभी भी कई बरामदगी होनी है और जिस तरीके से बीते दिनों में इन शूटर्स ने राज उगले हैं, ऐसे में पुलिस अभी तक सबसे बड़े जो 2 सवाल है उनको लेकर परेशान है। एक तो ये कि जगाना पिस्टल आखिर इनको किसने प्रोवाइड कराई, और दूसरा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, जो मैन हैंडलर है, उनकी जानकारी पुलिस को नहीं मिली है। ऐसे में आज ये माना जा रहा है कि पुलिस एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की अर्जी दे सकती है, और अगर पुलिस को रिमांड नहीं मिलती है तो 99 घंटे की शाम 5 बजे रिमांड खत्म होने के बाद इनको प्रतापगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। तीनों शूटर्स लगातार अपने जवाब और अलग है, उनके विरोधाभास है, उनके बयानों से अहम जानकारियां निकल कर आई हैं। अब वो होटल थे, 2 मोबाइल फोन बरामद हो गए, होटल पता चल गया है कहां पर ये रुके थे, लेकिन अभी भी कई ऐसे अहम सवाल है जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस को उसका जवाब नहीं मिला है। तो ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज पुलिस एक रिमांड अर्जी दोबारा दाखिल करेगी और रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि इनकी निशानदेही पर पुलिस कई जगह इनको लेकर भी जा सकती है। हालांकि जिस तरीके से इनको खतरा है, ऐसे में अभी तक इनको पुलिस लाइन प्रयागराज में रखा गया था और कहीं और किसी भी जगह पर बरामदगी के लिए, निशानदेही के लिए नहीं ले जाएगा। लेकिन आने वाले समय में पुलिस जगाना पिस्टल हो, मास्टरमाइंड कौन है और प्रयागराज में वो 2 लोग कौन है जिन्होंने इनको शेल्टर प्रोवाइड किया, रैकी कराई, ऐसे तमाम सवालों के जवाब जानना चाहती है। अभी तक इन शूटर्स ने कई अहम राज उगले हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे शूटआउट के पीछे कौन था जिसने न सिर्फ विदेशी पिस्टल का इस्तेमाल कराया, बल्कि इनको सारी जानकारियां दी, रैकी कराई। और हमारे सूत्र तो यहां तक बताते हैं कि जब इनको जानकारी मिली कि कॉल्विन हॉस्पिटल अतीक और अशरफ को ले जाया जाएगा, उसके 2 घंटे ये पहले पहुंच गए। जिस होटल में ये रुके हुए थे दोनों, उसके महज 50 मीटर लेफ्ट में एक पुलिस थाना है, और जिस हॉस्पिटल में ये हत्याकांड हुआ उसके महज 50 मीटर राइट में पुलिस थाना है। यानी कि 2 पुलिस थानों के बीच में इन्होंने शूटआउट को अंजाम दिया। रेलवे स्टेशन से इनके होटल की दूरी मात्र 2 मिनट की थी, जबकि उस कॉल्विन हॉस्पिटल जहां पर इन्होंने घटनाक्रम को अंजाम दिया वहां से 4.5 मिनट की थी। ऐसे में इन शूटर्स को अच्छे से पता था कि हमें कब घटना को अंजाम देना है। वेल प्लान्ड रैकी करके ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। ऐसे में पुलिस को अब और एसआईटी को ये लगता है कि इनकी ट्रेनिंग कराई गई थी, इनकी तैयारी कराई गई थी। पुलिस के सामने सवाल कई सारे हैं और साथ ही इनकी जान को बचाना भी, जैसे कि हमने देखा कि पिछली बार जब कोर्ट में पेश किया गया तो जानकारी ये भी सामने आई थी कि तीनों की हत्या की जा सकती है। आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब से माफिया अतीक के अवैध कब्जे का योगी सरकार हिसाब कर रही है, तब से पीड़ितों को इंसाफ की आस भी जगी है। अब दोनों की मौत के बाद में तमाम पीड़ित पुलिस से संपर्क साध रहे हैं और खबर यह है कि प्रदेश सरकार अतीक के कब्जे से लोगों की जमीन और मकान वापस दिलाने के लिए जल्द ही आयोग का गठन भी कर सकती है। वैसे तो सीएम योगी पहले ही प्रयागराज के लूकरगंज में अतीक अहमद के अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई नजूल की जमीन पर गरीबों के घर बनाने के लिए भूमि पूजन कर चुके हैं, लेकिन प्रयागराज में बीते 4 दशक से माफिया अतीक अशरफ से पीड़ित कुछ और लोगों को भी अब न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। दोनों की मौत के बाद में तमाम पीड़ित पुलिस से संपर्क साध रहे हैं। सूत्रों की माने तो प्रदेश सरकार अतीक के कब्जे से लोगों की जमीन और मकान वापस दिलाने के लिए जल्द ही आयोग का गठन कर सकती है। दरअसल सरकार ने
अतीक की कब्जाई प्रॉपर्टी पर फैसला। पीड़ितों को योगी सरकार वापस दिलाएगी प्रॉपर्टी। आयोग के गठन पर योगी सरकार का विचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर अपराध के जरिए कमाई गई उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब अतीक और अशरफ द्वारा जिन आम लोगों के मकान और जमीन पर कब्जा किया गया है उसे भी वापस करने के लिए एक आयोग के गठन की तैयारी कर रही है। माफिया ब्रदर्स के आतंक से वैसे भी हर कोई परिचित है। दोनों ने प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों की जमीनें कब्जा कर ली या फिर मामूली रकम देकर उन्हें अपने नाम करा लिया। अब दोनों की मौत के बाद ऐसे तमाम लोग पुलिस के चक्कर काट रहे हैं। इस संबंध में शासन स्तर पर हुई बैठक में अधिकारी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। सरकार की भी मंशा है कि माफियाओं के कब्जे वाली जमीनों को उनके असली हकदारों को मिले। इसी कड़ी में अब पीड़ितों को कानूनी तरीके से उनकी संपत्तियों को वापस कराया जा सकता है। योगी सरकार द्वारा गठित किया जाने वाला ये आयोग जल्द ही इस मामले की जांच करेगा कि अतीक और अशरफ द्वारा किन किन लोगों की जमीन और मकान पर कब्जा किया गया था और फिर उसे कानूनी तौर पर उन्हें वापस किए जाने का प्रयास किया जाएगा। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं, जिसमें एक खुलासा ये भी हुआ था कि कैसे सियासी मकसद को पूरा करने के लिए अतीक डेमोग्राफी ही बदल रहा था, क्योंकि लगातार चुनाव में हार के बाद अतीक और अशरफ की प्रयागराज की सियासत में पकड़ कमजोर हो रही थी। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए दोनों ने इलाकों के डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची और तमाम जमीनों पर कब्जा करके या कम दामों पर खरीदकर उसे मुस्लिमों को बेचना शुरू कर दिया। योगी सरकार में अपने खिलाफ हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से बचने के लिए अतीक अशरफ का परिवार राजनीतिक रूप से एक बार फिर सक्रिय होना चाह रहा था और इसी के चलते बसपा से मेयर पद के चुनाव पर शाइस्ता परवीन को चुनाव लड़ाने की तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। इस दौरान चुनाव जीतने के लिए न सिर्फ चकिया और धूमनगंज जैसे इलाकों में खौफ पैदा किया जा रहा था, बल्कि उसकी डेमोग्राफी को भी बदलने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके तहत एक बड़े स्तर पर अल्पसंख्यकों की कॉलोनी भी बसाई जा रही थी। इन जमीनों को बाजार दर से कम दामों पर बेचा जाता था ताकि खरीदार और उनका परिवार उनका वोटर बन जाए। अतीक इसी मकसद से अपनी पत्नी शाइस्ता को राजनीति में लाना चाह रहा था, तो वहीं शूटर गुलाम को भी चुनाव लड़वाना चाहता था ताकि वे असद को भी राजनीति में लाने में मदद करे। खैर, अतीक ने अपनी काली कमाई का बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट के कारोबार में लगा दिया था। इसमें 2 दर्जन से अधिक फर्म उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन और सालों के अलावा करीबियों के नाम पर भी है, जबकि शहर के कई नामचीन बिल्डरों और कारोबारी समूहों के साथ भी इस धंधे में अतीक साझीदार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।